सुबह के समय चिन चीची और उसके 4 दोस्त जंगल में छुट्टियां मनाने आए थे। रास्ते में चिन चीची को एक अजीब सपना आया, जिसमें उसने देखा कि रात को उन पांचों पर एक विशाल अजगर ने हमला कर दिया, लेकिन वह दुर्भाग्यवश पेड़ की एक शाखा से फिसल गई और उसका पैर घायल हो गया। अजगर तेजी से पास आ रहा था। उसने अपने प्रेमी और सहेली से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसका प्रेमी न केवल उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, बल्कि उल्टा उसे खाई में धक्का दे देता है। चीची, तुम यहीं रुक जाओ और अजगर को रोकने की कोशिश करो। उसी क्षण उसे पता चला कि उसका प्रेमी पहले ही उसे धोखा दे चुका था। उसे वहीं रोकने और अजगर को फंसाने के लिए प्रेमी ने उसे बेहोश तक कर दिया। थोड़ी ही देर में वह अजगर का शिकार बन गई और डर के मारे वह अचानक कार से जाग गई। उसने देखा कि उसका प्रेमी और सहेली उसके बगल में बैठे थे। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन तभी कार में खराबी आ गई। जब सब लोग कार से नीचे उतरे तो पता चला कि कार से तेल रिस रहा था। यह सुनते ही चिन चीची डर के मारे वहीं बैठ गई, क्योंकि उसके सपने में भी तेल लीक होने की वजह से वे सब जंगल में फंस गए थे और अजगर ने उन पर हमला किया था। अगर सपना सच हो गया तो प्रेमी और सहेली मिलकर उसे जिंदा मार देंगे। डर के मारे वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन तभी उसका पैर एक बड़ी सांप की खाल पर पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि यह वही अजगर है जो उसके सपने में था। यह कोई सपना नहीं है। फिर उसने जल्दी से सबको अजगर के बारे में बताया और उम्मीद की कि वे जंगल से वापस चलें। यहाँ एक विशाल अजगर है, अगर हम नहीं गए तो हम सब मर जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो? हम इतनी दूर गाड़ी चलाकर यहाँ आए हैं और अब तुम कह रही हो वापस चलें? चाहे उसने जितनी भी कोशिश की, कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उन्हें यह नहीं पता था कि इस वक्त उन पर अजगर की नजरें टेकी हुई हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें लेने आता है, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। चिन चीची को अचानक अपना सपना याद आया, जिसमें उसी मैनेजर को अजगर खा गया था। जब उन्हें पता चला कि उसका नाम आन निंग है और वह उन्हें लेने आया है, तो बिना सोचे वह उसके साथ चल दिए। लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस सांप की खाल वह पीछे छोड़ आए थे, वह सैकड़ों मीटर लंबी थी।